सरमद साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने आप पर भी बातें की कि आप लोगों के पास भी ओहदे हैं, इत्तेहादी हैं आप लोग, लेकिन जब भी कोई कैंपेन की बात आती है, जीबी के एग्जांपल ले लें, आज़ाद कश्मीर के ले लें, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं विफाक पर बड़ी तनकीद करते हैं, तो ओहदों पर भी आप हैं, फिर उन्होंने सिंध की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए, आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, एक तो सीधी सादी बात ले लें, आप जाएं आप खुद खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं और वहाँ जाके हाल देख लें। मुझे कहने की या भट्ट साहब को कहने की या किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद चले जाएं, इनको बोले ना, आप दावत दें और आपको दिखाएं खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है, पेशावर शहर का क्या हाल है, बाकी शहरों का क्या हाल है। उसके बाद पिछले 4-5 साल में सबसे बड़ी जो करप्शन का स्कैंडल है, वो कहाँ पे पकड़ा गया है? वो कोहाट में पकड़ा गया है। किस सिंध में नहीं पकड़ा गया, पंजाब में नहीं पकड़ा गया, केपी में, कोहाट में पकड़ा गया। उससे बड़ा करप्शन का कोई स्कैंडल पूरे मुल्क में पिछले 4-5 साल में कोई अनर्थ ही नहीं हुआ। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? ये बेसिकली देखने की बात है। इनका मसला ये है कि इनको नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी अच्छी आती है। इन्होंने एक नैरेटिव पकड़ा हुआ है, उस नैरेटिव को ये लगाई जाते हैं, एक ही चीज़ को बोली जाते हैं। वो गोएबल्स ने कहा था ना कि झूठ इतना बोलोगे सच लगने लग जाए। इन्होंने झूठ इतना बोला है कि आप लोग भी उसको सच समझने लग जाते हैं गालिबन। तो उससे इनके झूठ के शहर से आपको भी निकलने की ज़रूरत है और केपी को विजिट करने की ज़रूरत है। जाएं वहाँ देखें कि असल हालात क्या हैं, फिर आप आगे बात कीजिए सिंध के हवाले से या पंजाब के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से, उसके बाद बात कीजिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बड़ी एक बात इन्होंने की, इन्होंने PNG की बात की, इन्होंने उबर की बात की। इत्तेफाक की बात है कि इन दोनों कंपनीज के बारे में मुझे थोड़ा बहुत इल्म है। PNG की जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है ना, उसके तहत वो एशिया पैसिफिक से विड्रॉ कर रहा है, एशिया से मिडिल ईस्ट के ममालिक से विड्रॉ कर रहा है। और उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अबू मिडिल ईस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इन तमाम इलाकों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में उनको रिप्रेजेंट करता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले अपनी प्रोडक्ट्स करके जा रहे हैं। वो सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में, UAE में, हर जगह, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हर जगह किया। इंडिया एक एक्सेप्शन है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। तो वो और दूसरी बात उन्होंने उबर की। उबर भी एक स्ट्रेटजी थी क्योंकि उबर ने करीम को खरीद लिया था। तो करीम और उबर एक मार्केट में ऑपरेट, उन्होंने समझा कि ये डुप्लीकेशन है, इसको मुनासिब नहीं है एक ही मार्केट में दो ही हमारे ब्रांड्स चले। उन्होंने करीम के ऊपर फोकस किया। ठीक है, उबर को इस मार्केट मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है सरमद साहब। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आदमी होमवर्क कर ले ना, थोड़ा सा होमवर्क कर ले। मुझे क्योंकि कॉर्पोरेट चीजों का थोड़ा बहुत पता है, तो मैं इन चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मतलब तो ठीक है सरमद साहब, वक्त की कमी है। गुड आइडिया फॉर ठीक है सरमद साहब, आपका पॉइंट आ गया है।